आज स्मरण अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष पर एक युग पुरुष को नमन। 25 दिसंबर 2024। ये तारीख सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये 100वीं सालगिरह है एक ऐसे लीडर की जिन्होंने राजनीति को सत्ता का खेल नहीं बल्कि सेवा का एक जरिया माना। उनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। तो आज हम सिर्फ गुड गवर्नेंस डे नहीं मना रहे हैं, हम याद कर रहे हैं उस एक शख्स को जो अपनी शर्तों पर जिया और जिसने हमेशा के लिए भारत की राजनीति को बदल कर रख दिया। देखिए, वाजपेयी जी की विरासत को समझना ना बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ वो नेता थे जिन्होंने भारत को एक न्यूक्लियर पावर बनाया और दूसरी तरफ वही नेता शांति का दूत बनकर बस से लाहौर तक चले गए। ये जो दो अलग अलग छवियां हैं ना, यही उनकी असली ताकत थी। तो ये सफर आखिर शुरू कहां से हुआ? ये कहानी शुरू होती है ग्वालियर की गलियों से। उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी एक स्कूल टीचर थे और साथ ही एक बेहतरीन कवि भी थे। और कहते हैं ना, शब्दों की ये कला, ये जादू अटल जी को विरासत में मिला था। उनके सीखने के जुनून का एक बहुत ही अनोखा किस्सा है। कानपुर के डीएवी कॉलेज में उन्होंने अपने पिता के साथ लॉ की पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया। सोचिए जरा, पिता और बेटा न सिर्फ क्लासमेट्स थे बल्कि हॉस्टल में रूममेट्स भी थे। ये छोटी सी बात उनके सीधे साधे स्वभाव और ज्ञान के लिए उनके गहरे सम्मान को दिखाती है। उनका सियासी सफर तो बहुत पहले ही शुरू हो गया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वो जेल भी गए। उसके बाद उन्होंने पत्रकारिता को अपना हथियार बनाया और अपने राष्ट्रवादी विचारों को आवाज दी। और फिर बहुत जल्द वो जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ जुड़कर देश की राजनीति के बिल्कुल केंद्र में आ गए। संसद में अटल जी का एक अलग ही रुतबा था। वो अपने भाषणों के लिए जाने जाते थे। कहते हैं कि जब वो बोलते थे तो चाहे कोई पक्ष का हो या विपक्ष का, पूरा सदन एकदम शांत होकर उन्हें सुनता था। उनके शब्दों में वो जादू था कि उनके सबसे बड़े राजनीतिक विरोधी भी उनके कायल थे। इसी से जुड़ा एक मशहूर किस्सा है। एक बार उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जो कि उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे, उन्होंने एक विदेशी मेहमान से एक नौजवान अटल जी का परिचय कराते हुए कहा, इनसे मिलिए, ये भारत के भावी प्रधानमंत्री हैं। सोचिए, ये उस दौर की राजनीति का आपसी सम्मान था जो आज शायद ही कहीं देखने को मिलता है। और फिर वो दौर आया जब नेहरू की भविष्यवाणी सच हुई। प्रधानमंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल उनके करियर का सबसे अहम, सबसे मुश्किल और शायद सबसे बड़ा इम्तिहान था, एक तरह की अग्नि परीक्षा। साल था 1996। उनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बहुमत से कुछ दूर रह गई। उनकी पहली सरकार सिर्फ 13 दिन चली। अब सुनने में यह कार्यकाल बहुत छोटा लगता है, लेकिन भारत के लोकतंत्र के लिए ये 13 दिन बहुत बड़े साबित हुए। जब उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास बहुमत नहीं है, तो उन्होंने सत्ता में बने रहने के लिए कोई जोड़तोड़ नहीं की, बल्कि उन्होंने संसद में एक ऐसा भाषण दिया जो इतिहास में दर्ज हो गया और बहुत शान से अपना इस्तीफा दे दिया। उनके ये शब्द आज भी हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत हैं। 1998 में जब वो दोबारा प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक बहुत ही साहसी और चौंकाने वाला फैसला लिया। दुनिया भर की जासूसी सैटेलाइट्स की नजरों से बचकर भारत ने पोखरण में 5 परमाणु परीक्षण किए। इस एक कदम ने भारत को दुनिया के नक्शे पर एक न्यूक्लियर पावर तो बना दिया, लेकिन इसकी वजह से हमें कई अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों का सामना भी करना पड़ा। पर इन परीक्षणों के बाद वाजपेयी जी ने दुनिया को भरोसा दिलाया। उन्होंने भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का ऐलान किया, जिसका मतलब था कि भारत एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति है और वो कभी भी पहले हमला नहीं करेगा। और हाँ, इसी दौरान उन्होंने जय जवान जय किसान के नारे में जय विज्ञान भी जोड़ा। ये देश के भविष्य के लिए उनका विजन था। अब देखिए, अपनी ताकत दिखाने के बाद उन्होंने शांति का हाथ बढ़ाया। फरवरी 1999 में वो खुद बस में बैठकर दोस्ती का पैगाम लेकर लाहौर पहुंचे। लेकिन इस पहल के कुछ ही महीनों बाद हमें कारगिल में घुसपैठ का धोखा मिला। उस वक्त वाजपेयी जी ने एक मजबूत लीडर की तरह सेना को दुश्मन को बाहर खदेड़ने का आदेश दिया, लेकिन साथ ही साथ अपनी कूटनीति से यह भी सुनिश्चित किया कि लड़ाई दुनिया तक न फैले। खैर, इन सब उतार चढ़ाव के बाद जब उन्होंने पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा किया तो वो अपने पीछे एक स्थायी विरासत छोड़ गए। उनके फैसलों ने सच में एक नए आधुनिक भारत की नींव रखी। उन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से देश के बड़े शहरों को जोड़ा, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गांव-गांव तक पक्की सड़कें पहुंचाईं। उनकी टेलीकॉम पॉलिसी ने देश में मोबाइल क्रांति ला दी और सर्व शिक्षा अभियान का वो नारा, स्कूल चले हम, हर घर तक गूंजने लगा। और जानते हैं, उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक कामयाबी क्या थी? वो थी गठबंधन की राजनीति। उन्होंने 24 अलग अलग सोच वाली पार्टियों को एक साथ लेकर पूरे 5 साल तक सफलतापूर्वक सरकार चलाई। ये भारतीय लोकतंत्र में आज भी एक मिसाल है। 16 अगस्त 2018 को वो आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। अटल बिहारी वाजपेयी असल में एक ऐसे कवि थे जिन्होंने राजनीति जैसी कठोर और सूखी जमीन पर लोकतंत्र, इंसानियत और विकास की कविता लिख दी। उनकी विरासत आज भी हमारे बीच एक विचार बनकर जिंदा है। तो सवाल यह है कि आपके लिए अटल जी की कौन सी कविता या कौन सा भाषण है जो आपको सबसे ज्यादा हिम्मत और प्रेरणा देता है? थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसी सच्ची, गहरी और इतिहास से जुड़ी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और डॉक्यूमेंट्रीज के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।
नीचे कमेंट्स में अपना पसंदीदा हीरो या टॉपिक जरूर बताइए, हम उस पर अगला वीडियो जरूर बनाएंगे।